इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 के सिविक सब्जेक्ट में चैप्टर 3 के पार्ट 4 को। इसके पहले हम लोगों ने बहुत कुछ कवर कर रखा है, 3 पार्ट में वीडियो हो गया है। आपको समझाने में थोड़ी वीडियो लॉन्ग होती जा रही है, पर कोई बात नहीं, ये लास्ट पार्ट होगा। और इसके कल लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हमारे देश में जो है इलेक्शन कमीशन है इतना ज़्यादा पावरफुल, जो कि बहुत ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती है। अब हम लोग देखेंगे पॉपुलर पार्टिसिपेशन। पॉपुलर पार्टिसिपेशन का मतलब होता है ना कि जब इलेक्शन का प्रोसेस होता है तो उसमें लोग होते हैं और कौन कौन से लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कैसे किस तरह से आते हैं, ये सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं। अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इज टू सी वेदर पीपल पार्टिसिपेट इन विथ इथ्यूसियम। तो जो हमें चेक करना है अपने कंट्री में कि इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, तो ये इसको चेक करने का, इलेक्शन की क्वालिटी को चेक करने का एक और तरीका है कि भाई ये ध्यान दें हम लोग कि ये जो प्रोसेस हो रहा है इलेक्शन का, उसमें लोग कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। If the election process is not free and fair, people will not continue to participate in the exercise। आप जरा सोचिए कि अगर इलेक्शन प्रोसेस अच्छा नहीं होगा, फ्री और फेयर नहीं होगा, वहाँ पे रिजिड होगी, ज़बरदस्ती होगा या किसी प्रकार का धमकाना, इस तरह की बातें होंगी, तो लोग उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो ये देखना बहुत आवश्यक है कि कहाँ पर पोलिंग बूथ पे कितने लोग जाके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर बहुत से लोग जा रहे हैं, इसका मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहाँ पे हो रहा है। Now read the chart and draw some conclusion about partition in India। तो अभी एक चार्ट है यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए कि इसमें बस देखना है कि किस तरह से हमारे देश में जो वोटर्स हैं वो किस तरह से पार्टिसिपेट उनका ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए ग्राफ यार 1991 से लेकर 2015 तक का ये ग्राफ है। ये ऊपर जो आपको पिंक कलर की दिख रही है रेट, ये जो है यूके की है, और ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है ये इंडिया के है। तो देखिए एक समय था 1991 में कि हमारे देश में जो लोग थे ना 56 से ही जो है परसेंट ही पार्टिसिपेट करते थे, और उस समय यूके में कितने थे 78%। उसके बाद आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये ग्राफ जो है हमारे इंडिया का ऊपर बढ़ता जा रहा है, 56 से 66 हो गया। यानी अब धीरे धीरे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन का अनुभव होता है, मतलब उन्हें लगता है कि नहीं ये चीज़ें सही है, मुझे वोट देना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यूके में देखिए 78% था, तो ये घट के फिर 72 हुआ, फिर 59% हुआ, फिर 66% हो गया। तो हमारे यहाँ की ग्राफ में ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस ग्राफ से हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है। तो फर्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर्स। तो ये जो फिगर हम लोग देख रहे हैं ना ग्राफ, इसी को टर्नआउट कहते हैं, टर्नआउट। तो कितने लोग कहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, इस टर्नआउट फिगर के माध्यम से हम लोग ये मेजर कर सकते हैं। टर्नआउट इंडिकेट द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। ये जो टर्नआउट का आप ग्राफ देख रहे हैं, यह ऐसा ग्राफ है जो एक्चुअल यानी सच में कितने लोग वोटिंग पर गए हैं, पोलिंग बूथ पर गए हैं, वोट दिए हैं, उनका ही ग्राफ होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा ट्रू है। तो ओवर द लास्ट 50 ईयर्स, अगर हम पिछले 50 सालों की बात करें, तो द टर्नआउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज डिक्लाइन। जो टर्नआउट का ग्राफ रहा है यूरोप नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है। बहुत कम परसेंट के लोग ही अब वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इन इंडिया द टर्नआउट हैज़ आइदर रिमेन स्टेबल और एक्चुअली गोन अप। हमारे इंडिया में क्या हुआ है कि या तो वो स्थिर रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, जैसे 56 से देखिए 50-80 हुआ है, इतने दिनों तक ये सेम ही रहा, लेकिन फाइनली हमारे में ग्रोथ देखी। सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि हमारे कंट्री में भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं। सेकेंड क्या है, इन इंडिया द पुअर इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज पीपल वोट इन लार्ज प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू द रीच एंड प्रिविलेज सेक्शन। हमारे भारत देश में एक और टर्नआउट ग्राफ है जिसके माध्यम से हम लोग देखेंगे अभी कि भाई हमारे भारत देश में जो गरीब हैं, जो अशिक्षित हैं या जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, वो ज़्यादा की संख्या में जो है वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज किसकी तुलना में, रिच और प्रिविलेज सेक्शन, जिनको प्रिविलेज बाय बर्थ मिलता है ऐसे लोग, और जो रिच है इनकी तुलना में जो गरीब अशिक्षित और अंडर प्रिविलेज लोग हैं, ये सब जो है ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज इन कंट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। और यह
अगर हम लोग बात करें वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में तो वहाँ पर इसका जस्ट उल्टा है। वहाँ पर जैसे वहाँ पर क्या उल्टा हो जाएगा, वहाँ पर जो रीच और प्रिविलेज लोग हैं ये लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, और जो अनपढ़ हैं, जो गरीब है, जो अंडर प्रिविलेज है, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना। यही होता है कंट्रास्ट। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक्स वोट मच लेस देन द रीच एंड द वाइट पीपल। रीच और वाइट पीपल की तुलना में ये लोग जो है बहुत ही कम वोट देते हैं। आइए ग्राफ के माध्यम से देखते हैं हम लोग। तो देखिए सोशल ग्रुप्स है, अपर कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी, हमारे इंडिया का ये ग्राफ है, और यहाँ पे यूएस का ग्राफ है, वाइट, ब्लैक और हिस्पैनिक, यानी सबसे ज़्यादा रीच और प्रिविलेज वाले लोग, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से। तो देखिए इंडिया का इस ग्राफ को देखिए, अपर कास्ट के लोग कितने वोट दे रहे हैं, 56% दे रहे हैं। ओबीसी कितनी दे रही है, 58, एससी कास्ट वाले 60 और एसटी वाले 61। यानी आप देख रहे हैं कि जैसे से हम नीचे की कास्ट में जा रहे हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो ज़्यादा उनका वोटिंग में पार्टिसिपेशन दिख रहा है न इन कंपेयर ऑफ अपर कास्ट। और यहाँ पर अगर यूएस की बात करें तो देखिए वाइट लोग यानी जो रिच है, जो प्रिविलेज है, इन लोगों का जो 60% है। ब्लैक फिर से जो नीचे के लोग हैं ये 56%, और जो इलिटरेट और जो बहुत ज़्यादा लोअर कास्ट के लोग हैं वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिनिमम 28% है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इसमें ग्रुपों में अंतर हो रहा है। थर्ड पॉइंट में है कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच ए लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द इलेक्शन। तो इस तरह से ग्राफ से हमें पता चलता है कि जो कॉमन लोग हैं, जो इलिटरेट लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज पीपल हैं हमारे कंट्री में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इलेक्शन में रखते हैं, क्योंकि उनका वोट तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पार्टिसिपेट ज़्यादा संख्या में कर रहे हैं। They feel that through elections they can bring pressure on the political parties to adopt policies and programs favorable to them। उनको ऐसा लगता है, ये जो कॉमन पीपल लोग हैं, इन लोगों को लगता है ना कि हम जो है सरकार पे प्रेशर बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर बना सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, उनकी पॉलिसीज प्रोग्राम को फेवरेबल बना सकते हैं, इस तरह से दबाव डाल के। दे आल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री। वो इस बात से भी सहमत हैं कि भाई जो हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार उनके वोट बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, इसलिए वो वोटिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और जो है पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर एक सर्वे किया गया था, आप लोग देख रहे हैं। डू यू थिंक योर वोट मेक्स ए डिफरेंस? क्या आपका वोट जो है बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता है इस पूरे पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स में जो वोटिंग होती है उसमें? तो देखिए कितने लोगों ने क्या कहा है, 67% लोगों ने कहा है हैज़ इफेक्ट, यानी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। 18% ने कहा है कि नहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 15% लोगों ने कहा है कि मुझे पता ही नहीं क्या होगा। तो आप देख सकते हैं 67% का मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है हमारे वोट की, इसलिए जब आप एलिजिबल हो जाइएगा तो ज़रूर वोटिंग करने जाइएगा। फोर्थ है इसमें कि द इंटरेस्ट ऑफ द वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बिन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। हम लोगों ने जो अभी तक ग्राफ देखा है उससे पता चल रहा है कि जो इलेक्शन में एक्टिविटीज़ है उससे संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे अपकमिंग ईयर्स में बढ़ती हुई दिख रही हैं। ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शंस मोर देन 1/3 वोटर्स टू पार्ट इन ए कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो अगर हम लोग बात करें 2004 के इलेक्शन में, तो उस समय जो वोटर्स थे, टोटल वोटर्स, उनमें से केवल 1/3 ही, अगर सपोज करिए 100 वोटर्स हैं तो उसमें से 33 लोग ही केवल जो है पार्ट बने थे कैंपेन है उससे संबंधित एक्टिविटीज़ में। मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्फ एज बीइंग क्लोज टू वन ऑन अदर पॉलिटिकल पार्टीज। और अगर हम लोग देखें तो लगभग उसमें भी हाफ से ज़्यादा, ये 100 लोग हैं तो 100 में 50 लोग तो क्या है, खुद को किसी न किसी जो है पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए ही बताते हैं, मतलब वो जुड़े होते हैं। 1 आउट ऑफ एवरी 7 वोटर्स इज ए मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। और अगर हम लोग एक एक मेंबर की बात करें जो वोट देने वाले हैं, तो उनमें आप देख सकते हैं कि हर 7वां व्यक्ति जो है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बना हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा हमारे यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है और लोग इंटरेस्ट के साथ इसमें रहना चाहते हैं। यदि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता तो क्या होता, कोई इसमें अटैच होना चाहता नहीं होना चाहता। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। जो इलेक्शन का आउटकम आता है उसको कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए जो पार्टी हार जा रही है, क्या उसको वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ भाई हमने काम नहीं किया है, हाँ हम हारते हैं, हमें हार अपनी स्वीकार है? क्या ऐसा नहीं होता कि कोई ये कहे कि नहीं वोटिंग अच्छा नहीं हुआ है, गलत हुआ है, काउंटिंग गलत हुआ है? क्या ऐसा क्या होता है?
तो ये सब चीज़ें देखिए, वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज़ इन आउटकम इटसेल्फ। जो रिजल्ट आता है इलेक्शन का, वो जो है खुद में ही एक आउटकम है। कैसे? इफ़ इलेक्शन आर नॉट फ्री और फेयर, यदि इलेक्शन जो है फ्री और फेयर नहीं होते तो जो आउटकम है वो हमेशा कैसा होता? पावरफुल लोगों के फेवर में आता। मतलब जो ज़्यादा रीच है, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, दबंग हैं, ऐसे लोग ही केवल जीत पाते। इन सच ए सिचुएशन द रूलिंग पार्टीज डू नॉट लॉस इलेक्शन। और इस तरह से फिर जो रूल कर रही है पार्टी, वो तो फिर सारा का सारा जो है पावर लगा के कभी इलेक्शन हारती ही नहीं है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस आता है इलेक्शन का, वो फ्री एंड फेयर होने के कारण सभी लोग उसे जो है एक्सेप्ट करते हैं। यूजली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ द इलेक्शन। अगर जो है लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो जो लूजिंग पार्टी, जो हारने वाली पार्टी है, वो कभी भी जो है इलेक्शन को रिज्ड मतलब स्वीकार ही नहीं करती। क्यों एक्सेप्ट ही नहीं करती? क्योंकि अगर उसको लगता है कि भाई फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है, कहीं पे धांधलीबाजी हुई है, तो फिर वो तो चिल्लाने लगता। तो लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। जो हमारे देश में इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है वो खुद में ही बयां करता है अपनी बखूबियों को। जैसे द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लॉस इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। इन फैक्ट इन एवरी 2 आउट ऑफ द 3 इलेक्शंस हेल्ड इन द लास्ट 25 ईयर्स द रूलिंग पार्टी लॉस्ट। यानी जो हमारे यहाँ पे रूलिंग पार्टीज हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो करती हैं पूरे नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, लेकिन अगर हम लोग देखें तो वो जो जीती है पार्टी, वो आज नहीं तो कल हार भी जाती है। इनफैक्ट अगर हम लोग देखें तो लगभग 25 सालों में जो है ना, जो इलेक्शन हुए हैं उसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो पार्टी जीत चुकी है, अच्छे काम किए, 2-2 बार बनी है, लेकिन हुआ है कि तीसरी बार वो हार गई है। तो ऐसा चेंजेस होता रहता है। अगर आप जरा सोचिए कि यदि जो है अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता, पावरफुल या फिर रूलिंग पार्टी के द्वारा पावर से वो यूज करती, धांधलेबाजी होता, तो फिर ये इलेक्शन में कोई हारता ही कैसे है। जैसे मैक्सिको का हम लोगों ने पढ़ा था कि मैक्सिको में किस तरह से वहाँ पे टीचर्स को, बच्चों को, उनके फैमिली मेम्बर्स को फोर्स किया जाता है बुला के कि आप जो है इनको वोट दीजिए। ये सारी चीज़ें तो हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हम लोगों के लिए पॉजिटिव है। इन द यूएस, अगर हम लोग अमेरिका की बात करें, यूनाइटेड स्टेट की, तो एन इंक्यूबेट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रैली लॉस एन इलेक्शन। जो पावर में है, जो यूएस की अगर हम बात करें तो जो पावर में, इंक्यूबेट का मतलब तो जो पावर में है, जो रूलिंग पार्टी है प्रेजेंट टाइम वहाँ पे, वो अगर जो है बहुत ही रेयरली कभी कभी जो है हारा करती है इलेक्शन। लेकिन अगर इंडिया की बात करें हम, तो हाफ ऑफ द सिटिंग एमपी एमएलए लॉस इलेक्शन। आधा से ज़्यादा एमपी इलेक्शन और एमएलए जो है इलेक्शन को हार जाया करते हैं हमारे भारत में। अगर हम लोग देखें तो इट मीन्स यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक से प्रूफ होगा कि कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विल नोन क्रिमिनल कनेक्शन ऑफ एन लॉस इलेक्शंस। तो हम लोग को देखने को और सुनने को मिलता है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जिसने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं वोट को खरीदने के लिए, और जो है दोस्त कौन विथ जो क्रिमिनल कनेक्शन है जिनके, कभी कभी वो ऐसे लोग, उन सभी लोग अक्सर इलेक्शन को हार जाया करते हैं, लॉस इलेक्शन वो हार जाया करते हैं। वेरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिप्टेड पार्टी। तो हमेशा हमारे देश में ये बहुत अच्छी बात है कि जितने भी इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, जो आउटकम्स आया है, वो हमेशा हारने वाली पार्टी एक्सेप्ट करती है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपको एक थोड़ा यहाँ पे देखिए, ऐसे होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स में, कभी कभी वो लोग कॉन्फ्रेंस वगैरह में बोल देते हैं कि यह कहने की क्या ज़रूरत थी, मतलब ये नेताजी बोल रहे हैं इन दोनों अपने चमचों को कि भाई हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है, ये बोलने की क्या ज़रूरत थी है। तो इस तरह की गलतियाँ होती रहती है, डिबेट होते रहते हैं, आप लोग देखते होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हमारे देश में जो इलेक्शन होता है वो फ्री और फेयर हो, इस अच्छे से हो जाए, इसके लिए कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑल दिस लीड्स टू ए सिंपल कैलकुलेशन। ये सब बहुत ही सीधे से हम लोग समझ सकते हैं कि जो इलेक्शन है इंडिया में वो बेसिकली फ्री और फेयर है। और अगर हम लोग पार्टी को देखें जो जीतती है इलेक्शन में, तो वो गवर्नमेंट बनाती है, क्योंकि लोगों ने उसे चुना होता है, न कि वो पावरफुल होने के कारण या रीच होने के कारण बनी होती है। तो ओवर इट्स रिवल्स, मतलब इसका उल्टा भी होता रहता है। मतलब कहने का ये है कि जो आज जीती है वो जरूरी नहीं कि वो कल जीती जाएगी।
वो अगले साल अगले 5 years बाद वो हार भी सकती है। दिस में नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन हम लोग ऐसा भी मान सकते हैं कि भाई हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पार्टीशन हुआ है अलग अलग जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ से लीडर खड़े होते हैं, फिर उनको वहाँ के लोग वोट देते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, हो सकता है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा ना हो, कहीं कहीं पे धांधलेबाजी होती हो, कोई कोई एरिया ऐसा हो जहाँ पे करप्ट लोग हो जाते हो, है ना। लेकिन ए फ्यू कैंडिडेट्स में विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द मनी पावर एंड अनफेयर मीन्स, ये भी मान लेते हैं कि बहुत ही कम कैंडिडेट ही ऐसे हैं जिनके पास पावर है और जिनके पास पैसे हैं, तो ऐसे लोग मान लीजिए कि उसकी सहायता से जीत जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग 543 सीट की बात करें अगर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो 543 सीट में मान लीजिए 10 या फिर 20 सीटें ऐसी होंगी जो कि करप्ट होकर जीत सकते हैं वो लोग, है ना। लेकिन बट ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ ए जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट पॉपुलर प्रेफरेंस, लेकिन जो जनरल इलेक्शन होता है अगर हम लोग उसका ओवरऑल देखें तो जो पॉपुलर प्रेफरेंस है वो किसके साथ होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ। तो देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शन टू दिस रूल्स इन द लास्ट 70 ईयर्स, या 60 में तो 70 ईयर्स तो ही गया ना। तो 70 ईयर्स इन अवर कंट्री, हमारे देश में अगर हम लोग सब पिछले 70 साल की बात करें तो इस तरह के अपवाद, कौन सा अपवाद कि भाई कहीं पे दबंग लोग, कहीं पे भ्रष्टाचार से, कहीं पे करप्ट लोग जीत गए हों, ऐसा बहुत ही मतलब बहुत ही एक्सेप्शन टाइप से हुआ है। एक आध बार कभी हुआ होगा किसी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, है ना, इस तरह से। तो बस भाई दिस इज़ व्हाट मेक्स इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो बस यही है जो हमारे इंडियन इलेक्शन, यही जो बातें हैं ना हम लोग अभी पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, यही सब ऐसे टॉपिक हैं हमारे इंडिया में जो कि ये प्रूव करते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं। एट द पिक्चर लुक्स डिफरेंट वी आस्क डीपर क्वेश्चंस आवर पीपुल्स प्रेफरेंस बेस्ड ऑन द रियल नॉलेज। तो हम लोग अगर और सब साफ से और नज़दीक से इलेक्शन को देखें तो हम लोग थोड़ा अपने आप से गहरा क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई क्या लोग जो है, लोगों की जो प्रेफरेंस है, जो वो चाहते हैं कि हाँ ये इनको वोट दिया जाए और ये अच्छे हैं, ये सब जो निर्णय लेते हैं वो, तो क्या उनके पास रियल नॉलेज होता है इन सब चीज़ों को कि हाँ कैसे उनको सोचना चाहिए। आर द वोटर्स गेटिंग ए रियल चॉइस, या फिर जो वोटर्स हैं क्या उनके पास सच में उनकी चॉइस होती है, क्या जो वोटर्स होते हैं उनको लगता है कि हाँ यार ये अच्छा है। क्या कई वोटर्स ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि इनमें से कोई अच्छा नहीं है, या हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में लोगों को ऐसा लगता हो कि आज इस पार्टी में कोई है ही नहीं, किसको वोट दिया जाए। तो क्या ये सब होता है। तो इस इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन, अगर हम लोग देखें तो यह एक लेवल प्लेइंग फील्ड की तरह है हम सभी के लिए। कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन, क्या कोई सामान्य व्यक्ति जो ऑर्डिनरी व्यक्ति है, हमारे देश का सिटीजन है, क्या वो उम्मीद लगा भी सकता है कि भाई हम जीत सकते हैं, मतलब क्या वो ख्वाब देख सकता है, मतलब क्या पॉसिबल है उसका भी जीतना। तो क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड ब्रिंग द मेनी लिमिटेशन एंड चैलेंज ऑफ इंडियन इलेक्शन टू आवर अटेंशन। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्वेश्चन हमारे मन में आएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन है उनकी लिमिटेशन है बहुत से, और बहुत से उसके लिए चैलेंज है। तो ये सब जो इंडियन इलेक्शन में हमारे अटेंशन ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। अगर एक ऊपर फिगर दिया हुआ है, ये फिगर आप लोग देखिएगा बहुत ज़्यादा आपको हंसाने वाला है। तो ये देखिए कौन कौन सी शर्तें हैं। तो कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद ए लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंस। तो देखिए जिन लोगों को लगता है ना कि इनके पसंद के कोई कैंडिडेट ही नहीं है किसी भी पार्टी का, तो फिर वो इंडिपेंडेंट रूप से चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पे वोटिंग करते हैं। साथ ही साथ जो कैंडिडेट जो है पार्टी जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, उनको यह श्योर नहीं होता, वह भी जानते हैं, वह श्योर नहीं होते कि हम लोग पैसे खर्च कर रहे हैं तो हमें विक्ट्री मिलेगी ही, जीत मिलेगी ही, लेकिन वो इंजॉय करते हैं बड़े अनफेयर और एडवांटेज तरीके से, किसके साथ, स्मॉलर पार्टीज के साथ या फिर जो इंडिपेंडेंट है उनके साथ। सेकेंड है इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर ए टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज। तो अगर हम लोग बात करें कुछ और हिस्से में कंट्री के, तो जो कैंडिडेट है उनके क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं, है ना, और साथ ही साथ इलेक्ट्रल रेस होती है वहाँ पे, मतलब अपने ही घर के रिश्तेदारों को जो है टिकट दे देना, है ना, ये सारी चीज़ें मेजर पार्टियाँ करती हैं। सम फैमिलीज टेंड टू ए डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव फ्रॉम देयर फैमिली। कभी कभी लोग वही जो बता रहे हैं कि रिलेटिव फैमिलीज को घर को देते रहते हैं टिकट। वेरी इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन, बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन टाइप का जो है इलेक्शन का माहौल मिलता है किसी भी ऑर्डिनरी सिटीजन को। फॉर बोथ द मेजर पार्टी आर क्विट
सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत जो 2-3 पार्टीज हैं हमारे सामने चॉइस के लिए चुनने के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके वोट देने के लिए, वो उन पार्टियों के में सब कुछ सिमिलर ही होता है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं जो प्रैक्टिस हैं वो सब सिमिलर ही देखने को मिलते हैं। तो जो स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू द बिगर पार्टीज। लेकिन ये तो है कि जो स्मॉलर पार्टीज हैं या फिर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शन में लीडर के रूप में, ये लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है बड़े ही पार्टी की तुलना में। तो ये सब जो चैलेंज है ना एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया, हमारे देश में नहीं बट आल्सो इन मेनी स्टेब्लिश डेमोक्रेसीज। हर जगह जहाँ पर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश है वहाँ हर जगह ये चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। दीज डीपर इश्यूज आर ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर दोज हु बिलीव इन डेमोक्रेसी। ये सारी चीज़ें जो हम लोग डीपर इश्यूज अभी क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ रहे थे कि क्यों है, क्या ऐसा होता है, क्या सिटीजन नॉर्मल सिटीजन जो है ऑर्डिनरी जो पीपल है क्या वो जीतने के लिए सोच भी सकता है क्या, मतलब क्या इस तरह से हो सकता है क्या। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए है जो डेमोक्रेसी में बिलीव रखते हैं। तो दैट इज़ वाई सिटीजन सोशल एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग रिफॉर्म्स इन आवर इलेक्टोरल सिस्टम। तो बहुत सारे जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं जो सिटीजन्स हैं अगर उनको लगता है कि यहाँ पर हमारे इलेक्टोरल जो कमीशन है या फिर जो इलेक्शन जिस तरह से हो रहे हैं अगर वो फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे हैं, अगर उनको लगता है कि किसी भी प्रकार का इसमें कमी है तो फिर वो डिमांड कर सकते हैं इसको फिर से रिफॉर्म करने के लिए, फिर से बना देने के लिए। तो कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म, क्या आप कुछ चेंजेस के बारे में सोचते हैं कि भाई हमारे इतना तो हम लोगों ने पढ़ रखा अपने इलेक्शन के बारे में, तो क्या आप लोगों को लगता है कि कुछ चेंजेस हमारे इलेक्शन में होने चाहिए। तो व्हाट कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन डू फेस दीज चैलेंजेस, और किसी भी ऑर्डिनरी सिटीजन को इन सब चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या करना चाहिए। यदि आपको आता है तो शॉर्ट में केवल 2 या 3 वर्ड्स में आप इसे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर 4 और 5 भी मैं आप लोगों को जल्दी उसका वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, जब वीडियो कैसा लगा, ज़रूर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।